कुंड में जैसे होता है रुका ये हुआ। पहले पत्थर भी डूबा होता था पानी के नीचे। ये हाँ। आप दूसरी बार आए क्या? नहीं, हाँ, मेरा तो 5वां बार है। 5वीं बार। कहाँ के रहने वाले? यहीं से। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है 90 फीट लंबा शिवलिंग जो स्वयं प्राकृतिक रूप से बना है। इस स्थान को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान भी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और देवी देवता यहाँ पर चर्चा करने आते थे। इस स्थान पर इस किन्नर कैलाश का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। किन्नौर कैलाश की यात्रा साल के कुछ महीनों में ही संपन्न हो पाती है। सावन, जुलाई, अगस्त का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और सितंबर से अक्टूबर मौसम बिल्कुल स्थिर रहता है। ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है ये मौसम। सर्दियों में यात्रा संभव नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है। यात्रा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 गांव से चलती है। टांगलिंग, रिब्बा, संगला, छितकुल और ये रास्ता टांगलिंग विलेज से शुरू होता है। टांगलिंग विलेज यात्रा का पहला बेस कैंप है जहाँ पर भक्त रुकते हैं, विश्राम करते हैं और कुछ भोजन करके वहाँ से चलते हैं। रास्ते में कई पुराने मकान, पुराने पेड़ और सामने रिकांगपिओ जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है देखने को काफ़ी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। ये व्यू कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा सुंदर लगता है। ये टांगलिंग विलेज से गणेश पार्क की चढ़ाई पूरे 8 किलोमीटर की चढ़ाई है। गणेश पार्क यात्रा का दूसरा बेस कैंप है। यहाँ पर आखिरी एंट्री भी होती है। गणेश पार्क पहुंचकर सभी श्रद्धालु कुछ समय के लिए आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और कुछ खा पी कर कुछ समय के लिए सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने आप को हील करते हैं फिर से अगले दिन चढ़ने के लिए। किन्नौर कैलाश की यात्रा काफी कठिन मानी जाती है, इसलिए इस यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक तैयार होना बहुत जरूरी है क्योंकि यात्रा में 30 से 40 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यात्रा के दौरान खड़ी चढ़ाई और ऊंची जगहों में ऑक्सीजन लेवल कम भी हो सकता है। यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी भी बर्फ, कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे हाइट में, जिससे रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था कम हो सकती है। ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज होना बहुत जरूरी है। इस हाइट में बर्फ और बारिश होना बहुत आम बात है। यहाँ पर पल भर में बारिश आ जाती है, पल भर में बर्फ आ जाती है। भक्तों के बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई, मेडिकल किट होना बहुत जरूरी है और एक नक्शा भी होना चाहिए। साथ ही साथ एक टॉर्च के साथ कुछ हल्का खाना जैसे चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, कुछ टॉफी जो एनर्जी का अच्छा सोर्स है हमारे लिए चलने के लिए। किन्नौर कैलाश दर्शन के लिए आपको हिमाचल गवर्नमेंट से परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ आने के लिए। गणेश पार्क से भक्तों को रात के समय ही छोड़ दिया जाता है। यह रास्ता गणेश पार्क से किन्नर कैलाश तक पूरे 8 किलोमीटर का रास्ता है जहां से सारे भक्त जन भगवान शिव की पुकार करते हुए चल पड़ते हैं। साथ साथ रेस्क्यू टीम भी चलती रहती है ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, किसी को चोट ना आ जाए रात में रास्ते में। रात के समय भी आसमान में पूरा उजाला रहता है, पूरा आसमान सफेद, पूरा व्हाइट नजर आता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जैसे जैसे सुबह होने लगती है ये सब अपनी आंखों से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर ये सब कुछ वीडियो में देखने को ही अच्छा लगता है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर जो शरीर को तोड़ के रख देते हैं। सच में मानो कि ये रास्ता बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े। थोड़ा सा चलना भी मुश्किल था, लेकिन पर कैलाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना दूर आकर अगर हम यहाँ से वापस चले गए तो इस बार हमारा 5वां दर्शन रह जाएगा। पार्वती कुंड एक पवित्र जल कुंड है जहाँ पे श्रद्धालु अपने मुंह, हाथ, पैर सब धो के शुद्ध होते हैं, फिर शिव दर्शन के लिए जाते हैं ऊपर। से होता है रुका हुआ। पहले पत्थर भी डूबा होता था पानी के नीचे। ये आप दूसरी बार आए क्या? नहीं, हाँ, मेरा तो 5वां बार है। 5वीं बार। कहाँ के रहने वाले? पार्वती कुंड गणेश पार्क से 7 किलोमीटर दूर है, कम से कम 7 किलोमीटर तो हो गई ये सफर। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थित है हमारा किन्नर कैलाश जहाँ हम जा रहे हैं। ये 1 किलोमीटर यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा है और यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, सच में पूरा दम फूल जाता है अच्छे से। कुछ लोग तो यहीं से ही वापस चले जाते हैं कि वो यहीं से दर्शन कर लेते हैं कि हम इस साल नहीं पहुंच पाए बाबा जी के पास, तो ऐसा सोचकर वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ से अब 1 ही किलोमीटर है, जितना हो सके आराम से जाना है, रुक रुक के चले जाए। ऐसी चढ़ाई में आराम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है हाइट में। और अपने साथ एक कपूर भी रखिए ताकि बीच बीच में कपूर का स्मेल करते रहे। और फाइनली इतने खतरनाक कठिन यात्रा के बाद हम पहुंच ही जाते हैं आखिरकार
किन्नर कैलाश, जहाँ पर विराजमान है भगवान शिव और माता पार्वती जी। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे भक्तों की पुकार कितनी जोर जोर से पुकारे आ रही है। करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। और एक कैलाश बसा है 19,000 फीट की ऊंचाई पर, एक ऐसा कैलाश जहाँ पे भगवान शिव को पशुपति की प्राप्ति भी हुई थी। और यहाँ पर भगवान शिव ने काफी भयंकर युद्ध किए और यहीं पर पहुंचकर आपकी सारी थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है कि बस भगवान शिव के दर्शन करते ही कि सारी दुनिया जीत ली हो। तो ऐसा है ये मंदिर, तो देख सकते हैं आप। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे वीडियो को यहीं से स्किप कर देंगे कैलाश देखते ही। तो अभी हमको जहाँ से पानी निकलता है पार्वती कुंड का और ब्रह्म कमल लेने जाना है। तो स्टे रहिए हमारे वीडियो के साथ, आगे मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से है रास्ता। गंगा जल जहाँ से पानी निकलता है, बहुत शुद्ध पानी और बहुत ही शुद्ध माना जाता है हमारे यहाँ पे पानी। और ब्रह्म कमल की पूरा खेत ही दिखाऊंगा मैं आपको आज की। तो जितना मुश्किल यहाँ तक पहुँचना था उतना मुश्किल यहाँ से उतरना है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर का बॉडी का वेट आगे को जा रहा है, आगे को धक्का दे रहा है और इस बहुत ही ज्यादा ढलान है। सुबह सुबह जल्दी निकलने के कारण हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे गुफा। और मैं दिखाऊंगा कि गुफा किस पॉइंट पे है। वो है यहाँ से कम बोल के यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे पार्वती कुंड है और वहाँ से 3 किलोमीटर गुफा है आसपास। टोटल 4 किलोमीटर मान के चलो। आपको दिखाऊंगा मैं गुफा से पार का नजारा कैसा दिखता है और गणेश पार्क कैसा नजर आता है। वैसे पहुंच ही जाते हैं यहाँ से एक दिन में नीचे दर्शन कर। तो दर्शन करे और आराम से आए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आए, किन्नर कैलाश का दर्शन कराए। उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो जरूर आए और प्रकृति की सुंदरता को देखे और प्रकृति के साथ मिले, नेचर के साथ जुड़े। प्लीज एक मैसेज देना चाहूंगा, जब भी आए तो प्लीज कूड़ा करकट ना फैलाए कि जिससे यहाँ पे स्थानीय लोगों को परेशानी हो। ये तो पहले ही रास्ता घूमो।